को याद होगा मैंने अलजेब्रिक सॉल्यूशन के 3 मेथड डिस्कस किए थे आप लोगों के साथ। सबसे पहला था सब्स्टिट्यूशन, जिसका अभी तक हमने प्रैक्टिस किया। सेकंड मेथड है एलिमिनेशन मेथड, ये सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है और इसकी ज्यादा प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड, तो क्या होता है एलिमिनेशन मेथड? इसके पहले एलिमिनेशन वर्ड का मतलब क्या होता है? एलिमिनेट करना मतलब खत्म करना, हटा देना, यही होता है ना। तो देखते हैं ये एलिमिनेशन मेथड कैसे काम करता है। मान लो अगर हमारे पास एक इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, दूसरी इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ये दो इक्वेशन है मान लो हमारे पास, ठीक है। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड करता हूं, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करता हूं, तो ऐड करने से क्या होगा दोनों इक्वेशंस को बताओ? दोनों के एडिशन करने से, इक्वेशन का एडिशन पता है ना कैसे होता है? जैसे ये x और x ऐड होगा तो क्या बन जाएगा? ये 2x, और ये प्लस y माइनस y कट जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, मर जाएगा। और राइट साइड में क्या बचेगा बताओ? 6। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6/2। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया? 3। समझ गए? तो एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर दो तो एक ही वेरिएबल बचेगा जिससे आपको उसकी वैल्यू मिल जाएगी। अब जो x की वैल्यू मिली उसको वापस यहां पर डाल दो, x की जगह पे 3 डालो, तो 3 प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। ये आ गया आपका x और y का वैल्यू। समझ गए एलिमिनेशन मेथड कैसे काम करता है? इस एग्जांपल को जल्दी से नोट करो, फिर मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको बना के दिखाओ। हाँ, x की वैल्यू को उठा के ना किसी भी इक्वेशन में डाल दे, 1 में डाल दे, x की जगह पे 3, तो 3 डालेगा तो ये 3 उधर जाएगा तो y मिल जाएगा तेरे को। समझ गया ना? हो गया सबका ये क्लियर? चलो एलिमिनेशन मेथड अगर समझ में आ गया तो इस क्वेश्चन पे आते हैं। बताओ कैसे करेंगे सॉल्व एलिमिनेशन मेथड से। तो इस क्वेश्चन में क्या करें, ऐड करें या सब्सट्रैक्ट करें? क्या करने से वेरिएबल एलिमिनेट होंगे? सब्सट्रैक्ट करने से कौन सा वेरिएबल एलिमिनेट होगा, एक्स वाला या वाई वाला? कुछ भी नहीं होगा एलिमिनेट। क्यों नहीं होगा? इसका कारण क्या है, क्यों नहीं होगा एलिमिनेट? कारण है कि इसका कोफिशिएंट 2 है और उसका कोफिशिएंट क्या है? 3। यहां पर भी y के कोफिशिएंट अलग अलग है। यहां पर एलिमिनेशन क्यों हुआ था? क्योंकि दोनों के कोफिशिएंट सेम थे, 1 था। समझ में आ रहा है ये चीज? तो अगर आपको एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करना है तो उसके पहले एक काम करना पड़ेगा, कोफिशिएंट सेम बनाने पड़ेंगे, अगर सेम नहीं है तो। अब डिसाइड करो कि तुमको कौन से वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, एक्स या वाई, चूज करो कोई भी एक। एक्स को मान लो एक्स को एलिमिनेट करना है। एक्स को एलिमिनेट करना है तो एक्स के कोफिशिएंट को सेम बनाना पड़ेगा, अभी अलग अलग है। तो मैं एक काम करता हूं, इस वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करता हूं 3 से, जिससे एक्स का कोफिशिएंट क्या बन जाएगा, और इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 2 से, तो फिर से एक्स का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 6। और उसके बाद हम दोनों इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, जिससे एक्स क्या हो जाएगा? एलिमिनेट हो जाएगा। समझ में आया ये चीज? तो सबसे पहले लिखेंगे इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड इक्वेशन 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो ये नोट डाउन कर लो क्वेश्चन, इसमें इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 ले लेना, फिर ये एक्सप्रेशन लिखना। हो गया यहां तक? ओके, तो जल्दी से एक बार देख के बताना, इक्वेशन 1 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? इज इक्वल्स टू 15। बाकी सबको भी क्लियर हुआ कि नहीं? एक बार देख लो इक्वेशन 2। सबका ध्यान पहले सामने ना, एक बार लिख लेना, पहले सामने देखो।
इक्वेशन 2 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टर्म्स बताओ क्या क्या आएंगी? 4y इज इक्वल्स टू 10। अब देखो यहां x के कोफिशिएंट सेम है तो हम x को एलिमिनेट कर सकते हैं। साइन देखो, x का कोफिशिएंट का साइन यहां भी पॉजिटिव और यहां भी पॉजिटिव है, तो जब सेम साइन होता है तो सब्सट्रैक्ट किया जाता है। जब अपोजिट साइन होते हैं, जैसे यहां साइन अपोजिट था तो हमने क्या किया था, ऐड, तो यहां पर हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट। जब हम इक्वेशंस को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाली इक्वेशन के सारे टर्म्स के साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये पॉजिटिव था, ये हो जाएगा नेगेटिव, ये भी पॉजिटिव था, ये हो जाएगा नेगेटिव, 10 भी पॉजिटिव था तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। क्लियर? अब प्लस 6x और ये माइनस 6x, ये वाली टर्म कैंसल आउट। यहां पर टर्म बताओ क्या बचेगी, 5y, और राइट साइड में बताना क्या बचेगा, 15 माइनस 10 मतलब कितना हो जाएगा, 5। क्या ये सबको क्लियर हो गया? जिससे y की वैल्यू कितनी आएगी, 5/5 मतलब ये आ गया 1। क्या ये क्लियर सबको? अब ये y की वैल्यू को उठा के डालो किसी भी एक इक्वेशन में। हाँ करेक्ट। हाँ पूछो, क्या क्या नेगेटिव कैसे हुआ? जब हम कोई दो टर्म्स को सब्सट्रैक्ट करते हैं, जैसे 10 में से अगर मुझे 5 को माइनस करना है तो यहां माइनस लगाता हूं ना मैं, तो 10 माइनस 5 तो कितना होता है, ये 5। वैसे अगर इसमें से इसको माइनस कर रहा हूं तो माइनस लगेगा ना वहां पर। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? या दूसरे तरीके से बताता हूं, जैसे अगर कोई दो इक्वेशन को माइनस करना है, माइनस मान ले 6x माइनस प्लस 9y, माइनस ये वाली टर्म क्या है, 6x प्लस 4y, दोनों को माइनस कर रहे तो बीच में माइनस का साइन आएगा। जब माइनस का साइन आएगा तो ये वाली टर्म ब्रैकेट खुलने के कारण क्या हो जाएगी, नेगेटिव, ये वाली टर्म भी ब्रैकेट खुलने के कारण क्या हो जाएगी, नेगेटिव, और इस तरीके से ये दोनों सब्सट्रैक्ट होगा। ऐसे ही करते हैं हम सब्सट्रैक्शन, तो यहां पर भी वही प्रोसेस फॉलो हुआ है। क्लियर? तो x और y दोनों वैल्यू आ गई सबकी, एलिमिनेशन मेथड क्लियर हुआ ना, क्या करना है, ऑब्जेक्टिव क्या है। एक और छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, बना के बताना मुझे, ठीक है? सॉल्व करो इसको यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। आपकी चॉइस है, आप किसको एलिमिनेट करना चाहते हो, खुद से डिसाइड करो। एक काम करता हूं, मैं आपको सजेस्ट कर देता हूं, आप y को एलिमिनेट करने का प्लान बनाओ। y को, y वाली टर्म को एलिमिनेट करने की कोशिश करो। तो y के कोफिशिएंट को सेम बनाना पड़ेगा, और y के कोफिशिएंट को सेम बनाने के लिए फर्स्ट इक्वेशन में क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देख लो। इक्वेशन 1 और ये हो गया इक्वेशन 2। तो फर्स्ट इक्वेशन में क्या मल्टीप्लाई करेंगे हम, 5, और सेकेंड इक्वेशन में क्या मल्टीप्लाई करेंगे। सुमुख समझ में आ रहा है? और बाकी बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं, रिस्पॉन्स करो। क्लियर? तो फर्स्ट इक्वेशन मल्टीप्लाई होगी 5 के साथ, तो इसकी टर्म्स क्या क्या बनेंगी, 25x प्लस 15y इज इक्वल्स टू 40। नेक्स्ट, सेकेंड इक्वेशन किससे मल्टीप्लाई हो रही है, 3 से। टर्म्स बोलो जल्दी, 6x माइनस 15y इक्वल्स टू -9। अब मैं बता रहा हूं, सुनो ध्यान से, कहां पर बच्चे गलती करते हैं। सबसे ज्यादा गलती करते हैं कि ये दोनों को तो मल्टीप्लाई कर देते, आखिरी वाली टर्म को मल्टीप्लाई करना भूल जाते। समझ गए ना? ये दोनों को मल्टीप्लाई किया, इसको करते ही नहीं है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट गलती होती है एलिमिनेशन मेथड में। अब ये दो इक्वेशन आ गई जिनमें y के कोफिशिएंट सेम है, इन दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे, ऐड या सब्सट्रैक्ट, ऐड करेंगे, क्योंकि यहां पर ऐड करने से ये दोनों टर्म्स कैंसल आउट हो जाएंगे। तो एडिशन करने पे नीचे वाले टर्म के साइन चेंज नहीं होते हैं, तो यहां पर ये वाली टर्म कितनी बनेगी बताओ, दोनों का एडिशन कितना होगा, 31x इज इक्वल्स टू, इसका डिफरेंस कितना होगा, 31, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। क्या ये समझ में आया? x की वैल्यू को उठा के किसी भी एक इक्वेशन में डालो और y की वैल्यू निकालो।
y की वैल्यू भी सॉल्व करने पे आ जाएगी 1। समझ गए? तने सॉल्व कर रहा है ना? तो ये एलिमिनेशन मेथड समझ में आ गया ना, क्या करना है ओवरऑल। स्टार्ट करें एनसीईआरटी का क्वेश्चन सॉल्व करना। ओके चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से जो सामने आपको दिख रहे हैं। हेडिंग में लिखा है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन हमने ऑलरेडी प्रैक्टिस किया हुआ है, आप एलिमिनेशन प्रैक्टिस करो। अभी फर्स्ट क्वेश्चन में जो इक्वेशंस आपको दी हुई है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। हाँ, तो पहले डिसाइड करो किस वेरिएबल को एलिमिनेट करना चाहते हो। मैं सजेस्ट करता हूं किसको करना चाहिए, y को। क्यों y को करने के लिए मैंने सजेस्ट किया, गेस करो। क्योंकि साइन डिफरेंट है y का, यहां माइनस है और यहां पर क्या है प्लस। साइन डिफरेंट होने से आपको एडिशन करना पड़ता है जिससे गलती के चांसेस कम होते हैं। ठीक है, तो अगर मुझे y का कोफिशिएंट सेम बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किसी से नहीं, 1 से या किसी से नहीं, समझ लो एज इट इज यूज करेंगे। तो इक्वेशन 1 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो टर्म्स क्या क्या बनेंगी यहां पर, 3x प्लस 3y इक्वल्स टू 15, करेक्ट। और इसके नीचे हम ये वाली इक्वेशंस को एज इट इज नोट डाउन कर लेंगे, जो थी 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4। अब ये दोनों इक्वेशंस को हम ऐड करने वाले, ऐड करेंगे तो माइनस 3y प्लस 3y कैंसल आउट हो जाएगा और यहां इन दोनों का एडिशन कितना बन जाएगा, 5x इक्वल्स टू 19। ओके, जिससे कि आपको x की वैल्यू मिलेगी और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 19/5। क्लियर? सबका ये आया क्या? x की इस वैल्यू को उठा के हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। किसमें पुट करना है, मान लो फर्स्ट में। सो इक्वेशन नंबर 1 में x के प्लेस पे ये वैल्यू पुट कर दो। सो x के प्लेस पे 19/5 आ जाएगा प्लस y इज इक्वल्स टू 5। ओके, 19/5 वाली टर्म वहां शिफ्ट करेंगे, सो y इज इक्वल टू 5 माइनस 19/5। क्या ये क्लियर? सो y इज इक्वल्स टू, सब्सट्रैक्ट करने के लिए एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 5 5 5 25, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 19। तो y की वैल्यू आ जाएगी 6/5। ये आ गई y की वैल्यू। ठीक है, सबका आ गया ये आंसर। प्रोसेस समझ गए ना क्या करना है? अब स्टार्ट करो ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करना, जहां प्रॉब्लम जाती है मैं हेल्प करूंगा। हाँ, कौन से क्वेश्चन में? इक्वेशन 1 को तूने 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर सब्सट्रैक्ट किया तो ये कट गया, ये प्लस। अब देख 2 + 3 6 लिखता है। हाँ, देखो जैसे यहाँ पर +3y है, यहाँ पर -3y है। जब ये दोनों टर्म्स ऐड होती है ना तो ये दोनों अपोजिट साइन के कारण कैंसल आउट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जैसे दोनों टर्म्स का साइन सेम था, 6x और 6x, तो हम यहाँ दोनों इक्वेशंस को सब्सट्रैक्ट करेंगे। सब्सट्रैक्शन के कारण क्या होता है, बीच में साइन माइनस आ जाता है और ये टर्म कैंसल आउट हो जाता है। हाँ, अपोजिट साइन है तो एडिशन और सेम साइन है तो सब्सट्रैक्शन। हाँ, कौन सा क्वेश्चन? हाँ, क्या डाउट है इसमें? अच्छा,
ये x की वैल्यू निकालने तक समझ में आया या वो भी एक्सप्लेन करूं? आ गया वो? तो x की वैल्यू को मैंने ना यहाँ इक्वेशन नंबर 1 जो था ना हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 वहां पर डाल दिया है ना। तो x की जगह पे 19/5 डाला प्लस y इज इक्वल टू 5। ओके, 19/5 को इधर शिफ्ट किया तो -19/5 हो गया। अब इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करने के लिए एलसीएम लिया तो 1 और 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा 5। ये 5 इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 25 माइनस 19। ठीक है, तो 25 माइनस 19 कितना होगा 6, तो आ गया 6/5। हाँ, क्या दूसरा क्वेश्चन बन गया? क्या आ रहा है आंसर? ठीक है, करेक्ट है। अच्छा, अभी भी अगर किसी का कुछ प्रॉब्लम है ना तो मैं एक और क्वेश्चन पूरा डिटेल के साथ बता रहा हूँ, सेकंड वाला क्वेश्चन, तो एक बार चेक कर लेना। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो सेकंड क्वेश्चन में डिटेल के साथ एक्सप्लेन करो। हाँ हाँ, सारे बच्चों का आंसर सेम आना चाहिए सेम क्वेश्चन के लिए। एक्स का वैल्यू क्या है ये बताओ एक बार। 2, तो तुम्हारा भी तो 2 आ रहा है एक्स का वैल्यू। 7 2 सा 14। हाँ, y का वैल्यू 1, नहीं y का वैल्यू +1 आना चाहिए। चेक करो एक बार मिस्टेक। हाँ, इधर पे देख लेना अगर किसी का इसमें डाउट है तो। जैसे ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10, 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2। आप डिसाइड करो किसको एलिमिनेट करना है। तो मेरे ख्याल से बेस्ट टर्म है जो एलिमिनेट करने के लिए वो y है, क्योंकि y का कोफिशिएंट 4 बनाना आसान है इक्वेशन नंबर 2 में। तो हम सिर्फ इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, इक्वेशन नंबर 1 को किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई करने के कारण ये इक्वेशन बन जाएगी 4x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 4, और इक्वेशन नंबर 1 एज इट इज रहेगी। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारे पास 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10। अब ये दोनों इक्वेशंस को हम ऐड करेंगे। ऐड करने से क्या होगा, ये वाली टर्म कैंसल आउट होगी और 4x प्लस 3x एडिशन हो जाएगा 7x। राइट साइड में 4 प्लस 10 ये हो जाएगा 14, जिससे x की वैल्यू आएगी 14/7 जो कि होता है 2। तो x इज इक्वल टू 2 आ गया। x की वैल्यू 2 यहां पर पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में, तो 3 इंटू 2 प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10, 3 2 ये हो जाएगा 6 प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10। ये 6 यहां पर शिफ्ट होगा तो 4y इज इक्वल्स टू 10 माइनस 6 मतलब ये आ जाएगा 4, तो y की वैल्यू यहां पर आ जाएगी 1। चेक करना कितने बच्चों का सेकंड वाला आंसर आ चुका है। ओके गुड। थर्ड बनाना, ऑनलाइन में सब सॉल्व कर रहे हैं ना? वसुधा, जीत, देवेश और कौन है, श्रेया? हाँ सर, ट्राई पूरा कर रहा हूँ। ओके, थर्ड में ओके ये इरेज कर दूं क्या मैं? हो गया तो तोशा क्लियर, हटा दो। अच्छा, अब आप लोग सॉल्व करते जाओ और कहीं प्रॉब्लम जा रही है ना तो पूछने में ना हेजिटेट नहीं करना, एकदम फ्रीली पूछ सकते हो, क्योंकि प्रॉब्लम और डाउट सभी क्लियर होने चाहिए एकदम अच्छे से। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि। हाँ, कौन सा थर्ड क्वेश्चन दिखाओ, कैसे स्टार्ट कर रहे हो मुझे पहले। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, वही है, सेम है। 9x ओके। सबसे पहले ना इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ, मतलब x और y वाली टर्म को लेफ्ट में रखो, कांस्टेंट टर्म को राइट में रखो। समझ रहे हो? जैसा तुमने यहां पर किया सही है, इस वाली इक्वेशन को भी वैसे ही करो, 2y को उधर भेज दो। क्यों 7x होना चाहिए? तुम 2y को इधर भेजो ना। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं देखो समझो, ये वाली इक्वेशन जैसी तुम्हारी क्या बन रही है, ये 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4।
-4 को उधर भेजा, +4 हो गया। इसमें क्या करो, ये 2y को लेफ्ट में भेज दो, तो क्या बन जाएगी इक्वेशन, 9x - 2y = 7, ऐसा बन जाएगा। अब इसको इक्वेशन 1 लो और इसको इक्वेशन 2 लो, समझ में आया? और किसी का कुछ डाउट इसमें? हाँ, 1 सेकेंड आया। हाँ बोल, क्या डाउट है? थर्ड का आंसर गलत आ रहा है, मैं चेक करता हूं अभी। हाँ हाँ, 1 सेकेंड, थर्ड में डाउट है क्या? थर्ड को मैं बोर्ड में ही बता दे रहा हूं। हाँ नहीं, राइट साइड में रखो कांस्टेंट वाले को, मैं ये बोल रहा हूँ। 1 मिनट इधर देख लो, मैं फिर इसको बता के फिर उसके इंडिविजुअल डाउट ले रहा हूँ। पहले ये बताओ, ये इक्वेशन तक अरेंज कर लिया क्या? इसमें अरेंजमेंट में क्या दिक्कत, त्रिशा जल्दी बोलो। 2y को बस उस साइड लाओ, 7 को वहीं रहने दो। x और y वाली टर्म लेफ्ट में, कांस्टेंट टर्म राइट में, क्लियर? हाँ, अब देखो यहां पर आपको डिसाइड करना है किसको एलिमिनेट करना है। इसमें ज्यादा आसान है x को एलिमिनेट करना। क्यों? क्योंकि x का कोफिशिएंट यहां पर 9 है और यहां पर क्या है, 3 को इजीली 9 बना सकते हैं। तो यहां पर उसके लिए क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इक्वेशन 1 को सिर्फ 3 से। अगर आप y को एलिमिनेट करना चाहते तो आपको दोनों इक्वेशन में मल्टीप्लीकेशन करना पड़ता। समझ में आया ना? तो इसलिए x को एलिमिनेट करना ज्यादा आसान है। तो जब हम इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, 9x, 3 से मल्टीप्लाई हो, 3 3 9, ये क्या बन जाएगा, -15y, और इज इक्वल टू राइट साइड में कितना आ जाएगा, 12। क्या ये क्लियर हो गया? इक्वेशन 2 को कुछ नहीं करेंगे, जैसा है वैसा ही लिखेंगे, -2y = 7। अब इन दोनों इक्वेशन में कौन सा ऑपरेशन होगा, एडिशन या सब्सट्रैक्शन? सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन के कारण नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज हो जाते हैं। जो टर्म नेगेटिव है वो पॉजिटिव होगा, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव होगा। क्लियर? अब ये +9x - 9x कैंसल आउट हो जाएगा। इन दोनों का एडिशन क्या बनेगा, ये -15 + 2 -13y, तो ये टर्म बन जाएगी -13y। और राइट साइड में 12 - 7 कितना होता है, 12 - 7 होता है 5। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/-13, ये आएगा y का वैल्यू। क्लियर? एक बार चेक कर लो, किसी को डाउट है ये कैसे आया तो पूछ लो। हाँ, तुम दोनों क्या बात कर रहे हो, क्लियर हुआ क्या डाउट? नहीं नहीं, इसको पूछो, सुमुख को और ये अक्षांश को। y को लेके कर रहे हो तो भी सही आंसर आएगा, लेकिन स्मार्ट वर्क है x को लेके करना। ठीक है? हाँ, रुक जा, मैं फिर से बताता हूँ। हाँ, माइनस को ऊपर भी भेज सकते हैं। हाँ, और तुम लोगों को क्लियर हुआ? किसी में भी रख सकते हो। नहीं नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं, किसी में भी रख सकते। ओके, जस्ट अ सेकेंड। हाँ बोलो, क्या है? नहीं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बेटर है कि पहले अरेंज करो देन मल्टीप्लाई करो। चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। देख लो कोई टर्म्स गड़बड़ तो नहीं। हाँ नहीं, हाँ, और क्या प्रॉब्लम है? हाँ अभिनव बता दे रहे क्या प्रॉब्लम है। समझ नहीं आया, मैंने ना 9 को उधर भेज दिया था। किसको किधर भेज दिया? 9x जो है उसको उधर भेज दिया था मैं सर, उसमें नहीं नहीं नहीं, हमेशा वेरिएबल को लेफ्ट में रखो। x और y वाली टर्म ऐसा छोटी बड़ी नहीं, x और y वाली टर्म को लेफ्ट में रखो, कांस्टेंट टर्म को राइट में रखो। हाँ, किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं। हाँ, x नहीं निकल रहा तो इधर आगे चेक करना, यहां पर y की वैल्यू आ जाएगी, y = आया -5/13। अब y की इस वैल्यू को उठा के आप डालोगे इक्वेशन नंबर 1 में या 2 में, दोनों में डाल सकते हैं। मैं 1 में इसलिए डाल रहा हूं क्योंकि 1 में डालने से आपको छोटे कोफिशिएंट, नहीं दोनों उतना ही पड़ेगा, वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इक्वेशन 1 में डाल दे रहा हूं, तो इक्वेशन 1 ये हो जाएगा 3x - 5, और y के प्लेस पे आ जाएगा -5/13 = 4। क्या ये क्लियर हो गया? चेक कर लो एक बार।
अब इसके बाद ये हो जाएगा 3x माइनस माइनस ये आ जाएगा प्लस, 5 5 जा कितना हो जाएगा 25/13 इज इक्वल्स टू 4। क्या ये स्टेप क्लियर? अब ये 25/13 उधर शिफ्ट होगा तो 3x इज इक्वल टू 4 माइनस 25/13 ये टर्म हो जाएगी। क्लियर? तो 3x इज इक्वल्स टू, यहां पर इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करने के लिए एलसीएम कितना आ जाएगा इसका 13, 13 4 कितना होता है ये 13 4 52 माइनस 25, 52 माइनस 25 डिफरेंस बताओ जल्दी 27, तो ये आ जाएगा 27/13 जिससे x की वैल्यू जो निकलेगी वो आएगी 27/13 इंटू 3, 3 1 3 9 तो x की वैल्यू यहां पर आ जाएगी 9/13। चेक करो कितने बच्चों का ये आ गया है। 9/13 किसी का नहीं बना था क्या अभी तक ये क्वेश्चन? लक्ष्य का? ओके श्योर है, ठीक है। तो ये क्लियर, समझ गए ना? अभी ये इससे एक चीज और क्लियर हो गई कि फ्रैक्शन वाले टर्म को डील करने में तुम लोगों को प्रॉब्लम जाती है ना? y को एलिमिनेट करके बना लेगा ना। तेरा मिस्टेक बता रहा हूं मैं, ठीक है। चलो बाकी बच्चे ना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो, ये वाला क्वेश्चन स्टार्ट करो। इसको स्टार्ट करने के लिए पहले इसको सिंप्लीफाई करना है। हिंट सुन लो ध्यान से नहीं तो फंसोगे। कैसे सिंप्लीफाई करना है बताओ तो? एलसीएम, तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा डिनोमिनेटर में 6, 2 से ये 3 टाइम्स में जाएगा तो ये वाला टर्म क्या बन जाएगा 3x, 3 से ये 2 टाइम्स में जाएगा तो ये वाला टर्म क्या बन जाएगा प्लस 4y। समझ में आया क्या किया मैंने? 2 3 ये वाला टर्म आ गया 6। अभिनव ध्यान देना, तोषा इधर पे ध्यान। 2 3 ये वाला टर्म हो गया 6 और 2 से अगर मैं 6 को डिवाइड करता हूं कितने बार में जाता है 3 टाइम्स में, इसलिए 3x से मल्टीप्लाई हुआ, इसलिए ये 3x बना है। और जब इस 6 को मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो वो 2 टाइम्स में जाएगा, इसलिए 2 इससे मल्टीप्लाई हुआ और ये 4y बना है। और राइट साइड वाली टर्म यहां पर क्या लिखी हुई है -1। फिर 6 को यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी 3x + 4y इज इक्वल टू क्या बनेगी? बाकी बच्चों का ध्यान है कि नहीं? इधर पे देखो क्या बनेगी बताओ इस राइट साइड वाली टर्म -6। ये 6 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -6। ये अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है ये वाला इक्वेशन। ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन को भी करना है, फटाफट करो, जो प्रॉब्लम आती पूछो। हाँ बता। और ये क्या कर रहा है? ठीक से कर वो सब। और अभिनव तेरा ध्यान नहीं बता रहा हूं मैं, तो ऐसे बैठेगा इधर उधर ध्यान लगा के कुछ समझ में नहीं आएगा। सामने बैठना चाहिए अब से तेरे को, और उसके साथ बिल्कुल मत बैठना। उसके बाजू में जो बैठता है उसको कुछ समझ में नहीं आता है। हाँ कौन सा सेकेंड इक्वेशन? 3x - y = 9। हाँ बिल्कुल करेक्ट है। अब ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। हाँ हाँ वो नीचे आएगा। मैंने भी तो नीचे ही लिखा है ना शायद, वो देखो नीचे आए 13 × 3। हाँ और किसी का कुछ डाउट है तो पूछना। हाँ ये तो ठीक है, y की वैल्यू करेक्ट आई तो भी आंसर सेम आने वाला है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। +10 ये तो 5 2 10 होता है, यहाँ पर तुम 7 लिख रहे हो तो कैसे आएगा सही? 5 2 10 होता है, मल्टीप्लाई हो रहा है वहां पर, ठीक है। इस क्वेश्चन में चेक करते हैं एक बार। हाँ क्या हो रहा है? ओके चेक करते हैं। ठीक है इधर पे ध्यान देना, दोनों इक्वेशंस को सिंप्लीफाई कर लिया होगा। फर्स्ट इक्वेशन तो ऑलरेडी मैंने कर दिया था, 3x + 4y इज इक्वल टू -6 आया था। सेकेंड इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने पे क्या मिलेगा? करेक्ट, 3x
माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9। ये आया क्या सभी का? ओके अब बताओ ये दोनों इक्वेशन को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? एलिमिनेशन मेथड के लिए क्या करना है? एक्स को एलिमिनेट करना ज्यादा आसान है। क्यों? क्योंकि एक्स के कोफिशिएंट ऑलरेडी सेम है यहां पर 3। तो उसके लिए उसको एलिमिनेट करने के लिए क्या करें बताओ? ऐड या सब्सट्रैक्ट? सब्सट्रैक्ट। तो सब्सट्रैक्ट करेंगे तो सब्सट्रैक्शन के कारण नीचे वाले टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये कुछ साइन ऐसा हुआ। क्या ये सबको क्लियर? अब ये एक्स वाली टर्म एलिमिनेट होगी, ये कट जाएगी, और सेकेंड टर्म क्या बनेगी बताना देख के? प्लस 5y, ये हो जाएगा प्लस 5y। और राइट साइड की टर्म बताओ क्या होगी? -15, यह आ जाएगा -15। तो y इज इक्वल्स टू आएगा -15/5। 5 1 सा 5 3 सा, तो y की वैल्यू यहां पर कितनी आ जाएगी? -3। चेक करो ये आया क्या? अब y का जो वैल्यू आया है उसको उठा के किसी भी इक्वेशन में डाल दो, 1 या 2 में। तो मैं एक काम करता हूं, मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 में डालता हूं। तो यहां पर 3x माइनस वाई था, तो y की जगह पे -3 आया। 3x plus 3 is equals to 9. 3x is equals to 9 minus 3. 3x is equals to 6. You'll get x is equals to 2. क्या आ रहा है तेरा धैर्य? 2। ओके, ये हो गया सभी का। हटा दूं फिर इसको मैं? तू बना रहा है ना श्रेष्ठ? हाँ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये पूरे वर्ड प्रॉब्लम्स है। एक काम करो, फर्स्ट क्वेश्चन को रीड करो, मैं कुछ शीट्स रखा हूं वो लेके आ रहा हूं तब तक। इसको एक बार डिस्ट्रीब्यूट कर लो, ये कुछ क्वेश्चंस है, ये पूरा पास करते जाओ। यहाँ पर पास कर, एक मेरे को दे देना बस। क्या हुआ? ये फाड़ना नहीं है, दोनों तरफ अलग अलग क्वेश्चंस है ना, और थोड़ा सा प्रिंट ठीक नहीं आया है, कोई बात नहीं, उसको उसका पीडीएफ में भेज दूंगा, ठीक है? सब बेंच में मिल गया ना? पीछे नहीं मिला क्या? पास कर दो, एक्स्ट्रा हो गया तो कहीं पीछे पास कर दो। लास्ट बेंच में नहीं मिला क्या? एक इधर से एक पीछे दे देना, तुम लोग शेयर कर लेना, ठीक है? तो अब देखो इसमें ना काफी सारे वर्ड प्रॉब्लम्स आपको दिख रहे हैं। जो बच्चे ऑनलाइन है उनको सुन के नोट डाउन करना पड़ेगा, मैं डिक्टेट कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है? द सम ऑफ टू नंबर्स इज 137 एंड देयर डिफरेंस इज 43, फाइंड देम। स्टेटमेंट सुना सबने? यस, सुना कि नहीं? क्या लिखा हुआ है स्टेटमेंट में कि दो नंबर का सम 137 और उन दोनों का डिफरेंस 43। आपको वो दो नंबर्स फाइंड आउट करने। सबसे पहले क्या लिखोगे? करेक्ट। लेट द फर्स्ट नंबर बी x, सेकेंड नंबर बी y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का सम 137 है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू आ जाएगा 137, और दोनों का डिफरेंस 43 है, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 43। फाइंड देम, तो वो नंबर निकालना है। जल्दी सॉल्व करो और बताओ क्या आएगा।
हाँ, तो क्या आ रहा है बताओ वैल्यू। कैसे सॉल्व करेंगे इन दोनों इक्वेशंस को? एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करना, सब्स्टिट्यूशन मत करना। एलिमिनेशन करने के लिए क्या करें, दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे। ऐड करने से y वाला टर्म यहां पर एलिमिनेट हो जाएगा और x प्लस एक्स ये दोनों का एडिशन कितना बन जाएगा, 2x। राइट साइड में इन दोनों का एडिशन बताओ कितना होगा, 180। अब तुम लोग कैसे ऐड करते हो मुझे नहीं पता, मैं कैसे करता हूं मैं बता देता हूं। ये 137 है, 3 इसको दे दिया तो कितना हो जाएगा 140। 140 प्लस 40 मतलब कितना होगा 180। बाकी सबका अलग अलग तरीका होता है। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180/2 दैट इज 90। तो x की वैल्यू आ गई 90। y की वैल्यू निकालने के लिए x को यहां पर पुट कर दो। x को यहां पर 90 पुट करोगे तो 90 प्लस y इज इक्वल टू 137। ये 90 वाली टर्म इधर पे शिफ्ट हो जाएगी तो y इज इक्वल टू 137 माइनस 90। तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 47। आ गया सबका ये? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। फटाफट इसको कर लो पहले, और जिनका हो गया वो क्वेश्चन नंबर 2 एक बार पढ़ के रख लो। रीड करूं मैं? क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है द सम ऑफ, अगर किसी का ये छूट गया ना तो बाद में नोट करना, ठीक है, पीडीएफ में भेज दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देना। द सम ऑफ थ्राइस द फर्स्ट एंड द सेकेंड इज 142। ये वाली लाइन का मतलब क्या हुआ, द सम ऑफ थ्राइस द फर्स्ट एंड सेकेंड इज 142। इस लाइन का मतलब पहले नंबर का 3 टाइम्स, थ्राइस का मतलब वही हुआ। तो पहला नंबर अगर मैं x को मानता हूं तो उसका 3 टाइम्स मतलब क्या हो गया 3x। तो द सम ऑफ थ्राइस द फर्स्ट एंड द सेकेंड, एंड द सेकेंड मतलब सेकेंड नंबर, और सेकेंड नंबर को मैं यहां पर क्या अज्यूम कर रहा हूं y। तो 3x प्लस वाई इज 142। तो इन दोनों का सम कितना दिया हुआ है 142। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है 4 टाइम्स द फर्स्ट एक्सीड्स द सेकेंड बाय 138। रिपीट कर रहा हूं, 4 टाइम्स द फर्स्ट एक्सीड्स द सेकेंड बाय 138। 4 टाइम्स द फर्स्ट का मतलब क्या होगा 4x, ठीक है। एक्सीड्स द सेकेंड बाय 138, तो सेकेंड नंबर हमारा y है। तो 4 टाइम्स द फर्स्ट नंबर जो है वो सेकेंड नंबर से कितना ग्रेटर है ये बता रहा है, ये है 138। तो अगर मैं इसमें से सेकेंड नंबर को माइनस करूंगा तो ये डिफरेंस कितना आ जाएगा 138 आएगा। समझ में आया ये चीज? तो ये जो मैंने शीट दी है ना, इसका पर्पस है कि आप ये इक्वेशन पढ़ के बना सको, और उसके बाद एलिमिनेशन मेथड जो हमने सीखा है उसको अप्लाई करके इसको सॉल्व करो। तो क्या करेंगे बताओ, इसको सॉल्व करने के लिए दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे। ऐड करेंगे तो y वाली टर्म यहां पर एलिमिनेट हो जाएगी, और x वाली टर्म का एडिशन क्या बनेगा बताओ? नहीं, x वाली टर्म का एडिशन 7x, और राइट साइड में इन दोनों का एडिशन 280। क्या ये क्लियर सबको? तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 280/7। 7 1 जा 7 4 जा मतलब ये हो जाएगा 40। x इज इक्वल टू 40। समझ में आया? x की इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो x की जगह पे, और y कैलकुलेट करो जल्दी। यस, बना? पीछे अभिनव समझ में आ रहा है? ठीक है। तो x की जगह पे 40 रखोगे तो y की वैल्यू, जिनका हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम लोग क्यों बैठ जाते हो, जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करना चालू करो। अगर क्वेश्चन हो गया तो रुकना नहीं है। ओके,
क्वेश्चन 2 सबका हो गया, तो मैं क्वेश्चन 3 स्टार्ट करूं। क्वेश्चन 3 मैं रीड कर रहा हूं। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 50 एंड देयर डिफरेंस इज 10, फाइंड देम। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। दो नंबर का सम 50 है, डिफरेंस 10 है, तो सम x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 50, डिफरेंस मतलब x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 10। हालांकि आपको स्टार्ट में ये लिखना पड़ेगा, लेट द फर्स्ट नंबर इज x एंड सेकंड नंबर इज y, लेकिन अभी हम शॉर्टकट में कर रहे हैं सिर्फ प्रैक्टिस के पर्पस से। तो दोनों को ऐड कर दोगे तो y एलिमिनेट हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 60 और x की वैल्यू आएगी 30। मेरे ख्याल से यही क्वेश्चन मैंने दिया था टेस्ट में ना, y की वैल्यू आएगी 20। किसी का कोई डाउट तो पूछ लो, कुछ डाउट? श्रेष्ठ बता। 50 प्लस 10 60 क्यों माइनस होगा? हम जब ऐड कर रहे हैं तो वो माइनस नहीं होगा ना, ऐड किया तभी तो x और x 2x बना ना, प्लस y माइनस y कट गया, 50 और 10 एडिशन कितना होगा? 60। समझा? तो x की वैल्यू आ जाएगी 30। थर्ड क्वेश्चन क्लियर ना सबको? इधर सिद्धि क्लियर और पीछे समृद्धि? ओके। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 4, जो बच्चे ऑनलाइन में हैं उन लोगों को स्टेटमेंट या क्वेश्चन सुनना पड़ेगा, ठीक है? क्वेश्चन है द सम ऑफ ट्वाइस द फर्स्ट एंड थ्राइस द सेकेंड इज 92। तो सम ऑफ ट्वाइस द फर्स्ट, ट्वाइस द फर्स्ट का मतलब होता है 2 टाइम्स फर्स्ट नंबर, और फर्स्ट नंबर को हम x ले रहे हैं तो 2x। थ्राइस द सेकेंड मतलब सेकेंड नंबर का 3 टाइम्स, जो कि क्या हो जाएगा? 3y। तो इसका ट्वाइस और इसका थ्राइस, इन दोनों का जो सम है वो आपको क्वेश्चन में गिवन है। कितना गिवन है? 92। फिर सेकेंड स्टेटमेंट है 4 टाइम्स द फर्स्ट एक्सीड्स 7 टाइम्स द सेकेंड बाय 2। 4 टाइम्स द फर्स्ट मतलब क्या हो जाएगा? 4x एक्सीड्स द 7 टाइम्स द सेकेंड, तो 7 टाइम्स द सेकेंड, तो ये इससे कितना एक्सीड करता है? 2। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना दिया हुआ? इनडायरेक्टली 2 दिया हुआ है। क्लियर? अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। तो ओके, चलो चेक करते हैं। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। यस, एलिमिनेशन के लिए x को एलिमिनेट करना बेटर चॉइस है, क्योंकि यहां x के कोफिशिएंट को सेम बना सकते हैं। अभिनव बताना इक्वेशन 1 में क्या मल्टीप्लाई करना होगा? इक्वेशन नंबर 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जल्दी बोलना, इक्वेशन 1 के टर्म्स क्या क्या बनेंगे? प्लस 6y, 2 3 जा 6 होता है, इज इक्वल्स टू 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, तो कितना आ जाएगा? ये 184। क्लियर? ये नई इक्वेशन बन गई। अब इक्वेशन 2 और इस नई इक्वेशन को मैं इक्वेशन 3 मान लेता हूं। क्या करेंगे? दोनों इक्वेशन को ऐड या सब्सट्रैक्ट। वो बाजू वाले का सुन के मत बोलना, खुद से सोच के बोलना। क्यों? बिकॉज दोनों का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, सब्सट्रैक्ट करने से माइनस होगा और कैंसिल आउट होगा। ओके, सो यहां पर दोनों इक्वेशंस को सेकंड वाले में से फर्स्ट वाले में से सेकंड वाले को सब्सट्रैक्ट करेंगे, ये माइनस हो जाएगा। ओके, माइनस होगा तो ये दोनों टर्म कैंसिल आउट होगी। अब ये -7y -6y कितना बनेगा? नहीं, दोनों नेगेटिव है तो दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे और माइनस साइन आएगा। तो -7 -6 होता है -13, ये हो जाएगा -13y। क्या ये क्लियर हुआ? फिर उसके बाद राइट हैंड साइड में बताना क्या होगी टर्म्स। ये +2 है और ये -184 है, -182, तो ये टर्म आ जाएगी -182। क्लियर? दोनों तरफ माइनस है तो माइनस वाले टर्म्स कैंसल आउट हो जाएंगे या माइनस वाला साइन कैंसल आउट हो जाएगा, और y इज इक्वल्स टू आएगा 182/13। 13 से डिवाइड करेंगे तो 13 1 जा 13, इधर पे 182 को डिवाइड करने के लिए 13 1 जा कितना हो जाएगा? 13। 18 में से 13 गया तो क्या बचेगा? 5।
5 और 2 ये हो गया 52, कितने बार में जाएगा 13 से? 13 4 सा, तो ये आ जाएगा 14 टाइम्स में, या y की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 14। क्लियर यहां तक सबका? अब y की वैल्यू को उठा के एक इक्वेशन में पुट कर दो, और सबसे बेस्ट चॉइस है यहां पर इक्वेशन नंबर 1 पुट करने के लिए। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3 इंटू 14 इज इक्वल टू 92। तो 2x प्लस 14 3 जा, अभिनव बताएगा, 14 1 जा, 14 2 जा, 14 3 जा 42, तो ये कितना आ जाएगा 42 इज इक्वल्स टू 92, और ये 42 वाली टर्म इधर पे शिफ्ट होगी। 2x इज इक्वल्स टू 92 माइनस 42, डिफरेंस कितना आ जाएगा 50, और x की वैल्यू आ जाएगी 25। क्या ये आया सभी का? x 25, y की वैल्यू 14। ओके, हटा दे फिर इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट मैं रीड कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 1000। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 1000। तो फर्स्ट इक्वेशन बताओ क्या बनेगी? x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1000। फिर सेकेंड स्टेटमेंट है डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर्स इज 2500, नहीं 25600। द डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर्स इज 25600। मतलब क्या बनेगी इक्वेशन? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25600। अब आगे क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द नंबर्स, आपको वो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये इस चैप्टर का क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन है अगले चैप्टर का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, चैप्टर नंबर 4 का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम करेंगे बाद में। इस क्वेश्चन को बनाने का जो तरीका है वो सब्स्टिट्यूशन है, ये क्वेश्चन एलिमिनेशन से नहीं बन सकता। यहां से हम y की वैल्यू निकालते, उसको पुट करते। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको याद होगा जो हम 9th में पढ़ते थे, मिडिल टर्म स्प्लिट करके सॉल्व करते थे, वो उस तरीके से ये क्वेश्चन बनने वाला है। तो उसको स्किप कर दो अभी ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, या जगह छोड़ दो, बाद में जब चैप्टर 4 करेंगे तब बना लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 14। ये भी वाला क्वाड्रेटिक का है। बिटवीन देयर स्क्वायर्स, जहां पर भी स्क्वायर वाली टर्म आ जा रही है ना, वो लीनियर इक्वेशन नहीं है। लीनियर इक्वेशन कब बोली जाती है? जब x की पावर 1 होती है। ठीक है, तो ये लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट, द सम ऑफ द टू नेचुरल नंबर इज 8 एंड सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 8/15, फाइंड देम। ये भी क्वाड्रेटिक से बनेगा। ठीक है, तो इसके 5 6 7 ये 3 क्वेश्चन नहीं बनाने, फर्स्ट वाले उसके। ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरी पे आते हैं। टू डिजिट वाले नंबर बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं, उसको मैं एक नई क्लास में बताऊंगा। अभी मैं एज वाले क्वेश्चन पहले बता देता हूं। एज रिलेटेड क्वेश्चन देख लो पहले। एज रिलेटेड क्वेश्चन, जो बाजू वाला जो पेज आपको दिख रहा है वहां एज वाले क्वेश्चन है। उसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखो। 10 years hence a man's age will be twice the age of his son. 10 years ago man was 4 times as old as his son. स्टेटमेंट समझ में है क्या बोल रहा है? 10 years hence a man's age will be twice the age of his son. मतलब 10 साल बाद वो जो पर्सन है उसकी एज अपने बेटे की एज की ट्वाइस हो जाएगी, डबल हो जाएगी। 10 years ago मतलब 10 साल पहले उस पर्सन की जो एज है अपने बेटे की एज की 4 टाइम्स थी। ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट है। ओके, तो सबसे पहले यहां दोनों की एजेस फाइंड आउट करनी है, तो हम लिखेंगे कि दोनों की प्रेजेंट एजेस जो है वो x और y। तो पहला स्टेटमेंट लिखना, लेट द प्रेजेंट एज
ऑफ मैन बी एक्स, तो जो पर्सन है उसकी प्रेजेंट एज को मैंने ले लिया एक्स, एंड द एज ऑफ हिज सन इज वाई, और उसके बेटे की प्रेजेंट एज को हमने ले लिया वाई। ठीक है, अब फर्स्ट स्टेटमेंट ये बोलती है कि 10 साल बाद, 10 साल बाद ये जो पर्सन है उसकी एज अपने बेटे की एज की डबल होगी। तो 10 साल बाद उस पर्सन की एज कितनी हो जाएगी अगर आज उसकी एज एक्स है तो? कौन बोला 10x? इसने बोला ना। तुम्हारी एज कितनी है? 15 साल। तो 10 साल बाद कितना होगा? 15 इंटू 10 150। मैं बताया ना ये चीज। ठीक है, तो अगर उस पर्सन की एज आज x है तो 10 साल बाद कितनी हो जाएगी? x प्लस 10। क्लियर हुआ ये चीज? और उसके बेटे की एज अगर अभी y है तो 10 साल बाद वो कितना हो जाएगा? y प्लस 10। क्लियर हो गया ये चीज? अब 10 साल बाद उस पर्सन की एज उसके बेटे की एज की 2 टाइम्स हो जाएगी, ट्वाइस। तो यहां पर इज इक्वल्स टू में क्या लगेगा? 2 टाइम्स। क्लियर हो गया ये चीज? सेकेंड स्टेटमेंट में ये बोला गया कि 10 साल पहले 10 years ago the man was 4 times as old as his son। तो 10 साल पहले उस पर्सन की एज उसके बेटे की एज की कितनी थी? 4 टाइम्स थी। बताओ इक्वेशन क्या बनेगी? 10 साल पहले उस पर्सन की एज कितनी हो जाएगी? x माइनस 10। 10 साल पहले उस पर्सन की एज हमने निकाली। उसके बेटे की एज कितनी होगी 10 साल पहले? y माइनस 10। और उस पर्सन की एज उसके बेटे की एज की कितने टाइम्स थी? 4 टाइम्स। तो यहां पर क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा? 4। समझ में आया? तो ये बनेगी 2 इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। इसको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करोगे। कैसे करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज? पता है ना? अरेंज करने के बाद इसको सॉल्व करोगे एलिमिनेशन मेथड से। ये आप लोगों का होमवर्क रहेगा। क्लियर? ये क्वेश्चन और इसके बाद वाला एक और क्वेश्चन करना, क्वेश्चन नंबर 2। बस ये 2 क्वेश्चन होमवर्क। ठीक है, ये पीडीएफ में भेज दूंगा ग्रुप में, उसमें से देख लेना।